Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing the second part of the story, The Tiger King. The Tiger King was brought up in a perfect English style, and when he reached at the age of 20 years, the estate, which was under the coat of wards, came into his hands. प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टाइगर किंग का पालन पोषण परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल में हुआ और जब वे 20 वर्ष के उम्र में पहुंचे तब उन्हें प्रतिबंधपुरम की राजगद्दी सौंप दी गई। बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss, and slowly it came into the Maharaja's ears. जैसे ही वो महाराजा बने 20 वर्ष पहले की एक घटना थी। उस समय के बहुत सारे लोग उस समय सरवाइव कर रहे थे, जीवित थे। लोगों में ये चर्चा आम हो गई। कॉमनली लोग डिस्कस करने लगे कि इसी राजा के बारे में ज्योतिष बोले हैं कि इसकी मौत बाघ से होगी। और धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। There were innumerable forests in Pratibandhapuram. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying. Saying means कहावत, proverb, maxim इसको बोलते हैं। You may kill even a cow in self-defense. You may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection. There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. महाराजा अपने बाघ मारने के अभियान को कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो एक पुरानी कहावत से, लोकोक्ति से। कौन सी कहावत? कि आप अपने जीवन की रक्षा के लिए गाय भी मार सकते हैं, तो बाघ मारना तो कोई पाप ही नहीं। उन्होंने एक तरह से इसका गलत व्याख्या किया। अगर उस प्रोवर्ब का रियल मीनिंग है कि जीवन की रक्षा, अपने आत्मरक्षा जो है, सेल्फ डिफेंस, ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। हम किसी की भी रक्षा तभी करेंगे जब स्वयं जीवित होंगे। लेकिन उन्होंने इसका गलत जो है व्याख्या किया कि आप अपने जीवन की रक्षा के लिए गाय भी मार सकते हैं, तो बाघ मारना तो कोई पाप ही नहीं है। जैसे गाय आपके ऊपर अटैक किया और आपने काउंटर अटैक किया और उसमें अगर गाय की मौत हो जाती तो गो हत्या का पाप नहीं लगेगा। लेकिन टाइगर किंग क्या सोचे कि न मेरे राज्य में बाघ रहेंगे और न हम मरेंगे, और उसी दिन से वो बाघ मारने के अभियान में निकल पड़े। तो महाराजा जस्टिफाइड हिज हंटिंग ऑफ टाइगर
विथ एन ओल्ड सेइंग और प्रोवर्ब और मैक्सिम इसको कह सकते हैं, दैट इज यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड certainly be no objection to killing tigers in self defense. The Maharaja was thrilled beyond measure. अगले लाइन में देखें हम लोग, when he killed the first tiger, he sent for the state astrologer and showed him the dead beast. What do you say now? He demanded. ज्यों ही महाराजा पहले बाघ को मारे, वो खुशी से झूम उठे, थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, उनकी खुशियों को मापा नहीं जा सकता था, बियॉन्ड मेजर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने राज्य ज्योतिष को बुलाया और उस मरे हुए बाघ को दिखाया। He wanted to know his reaction after that, वो उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, केवल उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए महाराजा उस राज्य ज्योतिष को बुलाया और उस मरे हुए बाघ को दिखाया कि देखो, कहते हो कि बाघ से मेरी मौत होगी, मैं तेरे सामने बाघ मारकर लाया, अब बोलो क्या कहते हो। तो जब महाराजा उस मरे हुए बाघ को राज्य ज्योतिषी को दिखाए तो राज्य ज्योतिषी ने क्या कहा, क्या कहा उसने, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, बट ही ड्रॉल्ड। क्या बोला उसने कि श्रीमान, आप 99 बाघ तो यूं ही मार लेंगे जैसे आज मार कर लाए, लेकिन इतना बोल करके ही ड्रॉल्ड, वो अटक गया, आगे नहीं बोल पाया। देखिए, रियली में वो कहना यही चाहता था कि श्रीमान, आप 99 बाघ तो मार लेंगे लेकिन आप शतक नहीं पुरा पाएंगे, लेकिन इतना बोलने की उसमें क्षमता नहीं थी, इसलिए इतना बोलकर चुप हो गया कि श्रीमान, आप 99 बाघ तो यूं ही मार लेंगे, लेकिन तब महाराजा बोले, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। महाराजा बोले कि लेकिन क्या, बिना डर का बोलो। तो भी राज्य ज्योतिष हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो क्या बोलता है, यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ द 100 टाइगर। वो बोलता है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ द 100 टाइगर, यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर। राज्य ज्योतिषी ने क्या कहा कि श्रीमान, आपको समय बाघ से अति सावधान रहने की आवश्यकता है। इन ब्रीफ, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट द 100 टाइगर विल किल द महाराजा। संक्षेप में अगर हम कहें तो ज्योतिषी यही कहा कि सवा बाघ महाराजा को मार देगा। तब महाराजा बोलते हैं कि व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि अगर मैं सवा बाघ भी मार दूं तब तुम क्या करोगे। तब ज्योतिषी ने क्या कहा, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड, इतना बोलकर फिर चुप हुआ। महाराजा बोले एंड, तब ज्योतिषी ने क्या कहा, आई शैल कट ऑफ माई
tuft, crop my hair short, and will become an insurance agent. The astrologer finished in an incoherent note. जब महाराजा जानना चाहे उसका रिएक्शन, when the महाराजा wanted to know the reaction of the state astrologer after killing the 100 tiger, the state astrologer told that he would tear up all his books on astrology, set fire to them, he would cut off his tuft, crop his hair short, and he would become an insurance agent. In brief, the state astrologer told that he would give up एस्ट्रोलॉजी फॉर एवर। जब महाराजा समय बाघ मारने के बाद राज्य ज्योतिषी की प्रतिक्रिया जानना चाहे, बोले कि अगर मैं समा बाघ मार लूं तब तुम क्या करोगे, तो राज्य ज्योतिषी ने क्या कहा कि मैं अपनी ज्योतिषी की सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा, टीयर अप, उसमें आग लगा दूंगा, और इतना बोलकर चुप हुआ। तब महाराजा पीछे से बोले और मतलब और क्या करोगे, तो उसने क्या कहा कि मैं अपनी चुंदी कटवा लूंगा। यहां पर जो ज्योतिष रखते हैं चुंदी जो शिखर पर इसी से डायरेक्ट जो है ना वो वेद मंत्र का टावर पकड़ता है उनका। वो बोला कि मैं अपनी चुंदी जो है चोटी कटवा लूंगा। आप देखिए फिगर में बेचारे वो 80 वर्ष के होंगे ज्योतिष महाराज, और ऊपर से उजड़े चमन हो गए, एक भी बाल जो है जहां पोजीशन होना चाहिए चुंदी का है नहीं, तो पीछे में हल्का सा जो है ना वो बांधे हुए हैं चोटी। वो बोले कि मैं अपनी चुंदी कटवा लूंगा, बाल मुड़वा लूंगा, बाल है ही नहीं फिर भी जो कॉर्नर से है वो भी बोला कि मैं अपना बाल मुड़वा लूंगा, और मैं बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। संक्षेप में उसने क्या कहा कि मैं सदा सदा के लिए ही ज्योतिषी छोड़ दूंगा। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने मेनली क्या देखा कि हाउ वाज द टाइगर किंग ब्राउट अप टू बी, टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ। सबसे फर्स्ट में देखें तो द टाइगर किंग वाज ब्राउट अप इन ए परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल। अगर हम एमसीक्यू में देखें तो द टाइगर किंग वाज ब्राउट अप इन ए परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल। अगर इसको हम इलैबोरेट करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे कि ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वाज ब्राउट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, and saw nothing but English films. Next question देखें कि when did the Tiger King become the Maharaja of Pratibandhapuram? तो the Tiger King became the Maharaja of Pratibandhapuram at the age of 20 years. 20 ईयर्स के उम्र में जब वो पहुंचे तब उन्हें प्रतिबंधपुरम का राजा बनाया गया। उससे पहले वह राज्य किसके अधीन था, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स। नेक्स्ट हम लोग देखें कि हाउ डिड द महाराजा जस्टिफाई हिज हंटिंग ऑफ टाइगर्स। महाराजा ने अपने बाघ मारने के अभियान को कैसे उचित ठहराया, तो ओल्ड सेइंग से, सेइंग को हम प्रोवर्ब और मैक्सिम भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। किस लोकोक्ति से कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। आप अपने जीवन की रक्षा में क्या मार सकते हैं, गाय भी मार सकते हैं, तो ये पाप नहीं है। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंड when Maharaja killed the
फर्स्ट टाइगर। क्या हुआ जब महाराजा ने पहले बाघ को मारा? तो ही वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर। दैट मीन्स ही बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी। ही सेंट फॉर, किसको बुलाया? अ स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसे मरे हुए बाघ को दिखाया। ओनली टू ह्यूमिलिएट और इंसल्ट हिम, केवल उसको अपमानित करने के लिए। एंड ही वांटेड टू नो हिज रिएक्शन आफ्टर दैट। उसके बाद वो उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द महाराजा शोड हिम द डेड बीस्ट? तो द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट योर मैजेस्टी। अब ये शब्द बहुत कम चलता है, मैजेस्टी। पहले जब राजतंत्र था तो राजा के लिए योर मैजेस्टी, योर एक्सीलेंसी, योर हाईनेस, इस तरह के वर्ड आते थे। हिंदी में उनको श्रीमान, महाराजा धीराज। उर्दू में उनको बोला जाता था हुजूरे आलम या जहां पनाह। तो जो बोला होगा कि योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स exactly in the same manner, but you should be very careful with the 100 tiger. और 6 नंबर कि what did the state astrologer tell when the Maharaja told what if the 100 tiger were also killed? जब महाराजा ये बोलते हैं कि अगर मैं समा बाघ भी मारूं तब तुम क्या करोगे? तो अगर MCQ में आए क्वेश्चन तो ही टोल्ड दैट ही वुड गिव अप एस्ट्रोलॉजी, ही वुड चेंज हिज प्रोफेशन। लेकिन बोला पूरा क्या कि ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, कट ऑफ हिज टफ्ट, क्रॉप हिज हेयर शॉर्ट एंड ही वुड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। अब हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं। कराय काल की फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स inhabiting Pratibandhapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued that if anyone dared to fling even a stone at tigers, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja vowed he would attend all other matters only after killing the 100 tiger. From that day onwards, उस दिन के बाद से, किस दिन के बाद से? जब राज्य ज्योतिषी ने एक तरह से चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? कि अगर आप समय बाघ को मार लेंगे तो मैं सदा सदा के लिए ज्योतिषी छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए उत्सव मनाने का समय आ गया। उनके लिए क्यों यह उत्सव मनाने का समय आया? क्योंकि राज्य ने महाराजा जंग बहादुर के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाघों के शिकार पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। एक सार्वजनिक घोषणा करवाई गई। क्या घोषणा हुई? कि आज के बाद से प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों को महाराजा जंग बहादुर के अतिरिक्त दूसरा कोई मार नहीं सकता। बाघ मारने की बात तो दूर रही, अगर किसी ने बाघों को लक्ष्य करके, टारगेट करके अगर पत्थर भी फेंका, स्टोन भी, तो उसकी सारी संपत्ति कॉन्फिस्केटेड मीन्स सीज्ड, जब्त कर ली जाएगी। किसकी औकात थी जो बाघों को छेड़ भी दे? इसलिए बाघ बिंदास हो गए।
कि अगर पूरे राज्य में उनको किसी से डर था तो महाराजा के अतिरिक्त उनके तरफ कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता था। और उसी दिन महाराजा प्रतिज्ञा किए कि मैं राज्य का दूसरा कोई भी काम तभी करूंगा जब पहले मैं 100 बाघ मार लूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा शतक पुराना, चाहे राज्य में आक्रमण हो जाए, आग लग जाए, मुझे मतलब नहीं, मेरा पहला टारगेट होगा 100 बाघ मारना। इनिशियली, अगले लाइन में देखिए, काल्की कह रहे हैं कि इनिशियली, शुरू में तो ऐसा लगने लगा कि महाराजा शीघ्र ही अपने टारगेट को हिट कर देंगे। क्या टारगेट था? 100 बाघ मारने का। नो दैट ही हैड फेस्ड नो डेंजर, ऐसी बात नहीं कि उनको खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। मेनी टाइम व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क and the tiger leaped upon him and he fought with the tiger bare-handed. Each time it was the Maharaja who won. बहुत बार ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि उनको खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। आफ्टर ऑल मार क्या रहा था? बाघ, कोई चूहा का शिकार नहीं ना था। बहुत बार ऐसा होता था कि महाराजा निशाना लगाए, गोली चलाए और निशाना चूक जाता था। तो अब बाघ को आप टारगेट करके गोली चला रहे हैं और निशाना चूकेगा तो बाघ बदले में आपसे प्यार करेगा, बाघ भी उछल जाता था। तब महाराजा गन फेंक कर और नंगे हाथ उसके साथ भिड़ जाते थे। शुरू में ही बोला गया कि ही वॉज ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, अद्भुत साहस, अदम्य साहस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के थे टाइगर किंग। हर बार जीत महाराजा की हुई। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. As usual, he wished his desire to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused him permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. एक ऐसा वक्त आया जब महाराजा के सामने अपनी राजगद्दी खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। मैंने शुरू में ही बताया है कि द स्टोरी वाज रिटन व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। यह स्टोरी तब लिखी गई है उस पृष्ठभूमि में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। एक उच्च पद पर बैठा हुआ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। वो बाघ मारने का बहुत ही शौकीन था और उससे भी ज्यादा उसे शौक क्या था? उस मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने का। तो हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फोटोग्राफ विथ द टाइगर्स ही हैड शॉट। तो द ब्रिटिश ऑफिसर, उच्च पद पर एसपीडीसी के रैंक का वो रहा होगा, उसने सुन रखा था कि प्रतिबंधपुरम में बहुत बाघ, और वो आया और महाराजा से अपनी इच्छा जताया। लेकिन देखिए, टाइगर किंग में एक बहुत बड़ी मेरिट थी। ही वॉज ए मैन ऑफ हिज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। वो दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति था। उन्होंने साफ तौर से उस ब्रिटिश अधिकारी को
इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं किया, सटायरिकल वे में उसको इंसल्ट भी किया। क्या बोले महाराजा कि देखिए श्रीमान, मैं आपके लिए अपने राज्य में दूसरा कोई शिकार आयोजित कर सकता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो जंगली सुअर मार लीजिए, बोअर हंट। तो भी श्रीमान आपको संतुष्टि नहीं है तो चूहा मार लीजिए। हम तैयार हैं कि आप मेरे राज्य में मच्छर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन बाघों का शिकार दैट्स इम्पॉसिबल। मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई बाघ नहीं मार सकता। तो अगर हम देखें तो एक तरह से उसको इंसल्ट किए, उसकी औकात बताते हैं महाराजा कि तुम्हारी औकात मेरे राज्य में सुअर मारने की है, चूहा मारने की है, मच्छर मारने की है, तेरी औकात बाघ मारने की नहीं है। लेकिन देखिए, जो अंग्रेज होते थे वो अपना काम निकालना जानते थे। अगर कोई भारतीय होता ना और उस पद पर होता और इस तरह से उसको बेइज्जत किया जाता तो उसी समय वो आर पार की लड़ाई लड़ जाता, क्योंकि भारतीय आन बान और शान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वे अपना काम निकालना जानते थे। इसके बाद भी वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो इरिटेट नहीं हुआ, उसने बीच का रास्ता निकाला महाराजा के सामने। द ब्रिटिश ऑफिसर सेंट वर्ड टू द महाराजा द थ्रू दीवान। जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने अपने सेक्रेटरी के माध्यम से महाराजा के दीवान को, दीवान नेक्स्ट टू द किंग होता था, राजा का प्रधानमंत्री होता था दीवान। उस राजतंत्र में ये बहुत ही पावरफुल पद होता था दीवान का। राजा के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल होता था तो दीवान ही होता था। तो उस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने सेक्रेटरी सचिव के माध्यम से महाराजा के दीवान को खबर भेजवाया कि बाघ महाराजा ही मार ले। What was important for the दुरई, एक यहां पर टर्म आया दुरई, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए। ब्रिटिश ऑफिसर, दक्षिण भारत में अंग्रेजों को दुराई कहा जाता था और उनकी पत्नियों को दुराई शानी कहा जाता था। उसने क्या खबर भेजवाया कि बाघ महाराजा ही मार ले, हमको केवल उस मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने दे। जबरदस्त शौक था उसको। तो हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर एंड फोटोग्राफ। तो अगर ब्रिटिश ऑफिसर ऑप्शन में रहेगा तो ये लिखेंगे, अगर ऑप्शन में दुराई है तो दुराई लिखेंगे यहां पर। लेकिन द महाराजा रिफ्यूज्ड हिम इवन टू हिज प्रपोजल, दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा उसके इस प्रस्ताव को भी रिफ्यूज कर दिए। महाराजा क्या सोचे कि इफ आई रिलेंटेड वंस, कि अगर मैं एक बार झुका तो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर सिंपल सा सोचिए कि अगर कोई मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाएगा तो मार्केट में क्या मैसेज जाएगी, किसी ने बाघ मारा। महाराजा सोचे होंगे कि मारेंगे हम और क्रेडिट तुम, साफ तौर से उसको इनकार कर दिए। और ये भी सोचे कि अगर एक बार मैं झुका तो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी आकर हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं कि उसे मारने दिए तो मुझे भी मारने की इजाजत दीजिए। तो बिकॉज द महाराजा प्रिवेंटेड ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम fulfilling his desire, he stood in danger of
losing his kingdom itself। चूंकि महाराजा एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरा होने से रोक दिए थे, इसलिए महाराजा के सामने अपनी राजगद्दी खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। अगर वो ब्रिटिश अधिकारी रिपोर्ट कर देता कि ये राजा हम लोगों पर ध्यान नहीं देता, ह्यूमिलिएट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो पूरी ब्रिटिश आर्मी उतरती और प्रतिबंधपुरम को कैप्चर कर लेती। तो टाइगर किंग वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ही अटैक्ड हिज किंगडम बट ही रिफ्यूज टू रिलेंट बिफोर ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि टाइगर किंग बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। वो अपनी राजगद्दी को दांव पर लगा दिया, लेकिन उन्होंने एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो चूंकि महाराजा एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी को उसके इच्छा पूरा होने से रोक दिए थे, दैट इज वाई ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि महाराजा ने अपनी राजगद्दी को कैसे बचाया। थैंक यू।